उसको पर्टिकुलरली सिलेक्ट भी कर सकते हो, और आपको वो कॉलम छोड़ के बाकी सारे कॉलम रिमूव भी करने हैं तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा सा रो आईडी वाले फॉर्मेट पे खेलूंगा। तो सबसे पहले मैं रो आईडी को एक फॉर्मेट यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेता हूँ। सो विल डू वन थिंग, इस पे कर देते हैं हम लोग। सो रो आईडी को, अब प्लीज रो आईडी को देखना और किसी को मत देखना, मैंने ये वाली चीजें कर ली। ठीक है, तो हमारे पास काफी सारा दो, क्योंकि रोज पे हमें काम करना है तो इसलिए रोज के लिए मेरे को ये प्रोसेस करना पड़ा। सो कीप रोज पे मैं काम करता हूँ। सो कीप रोज में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है कीप टॉप रोज। तो ये बहुत सिंपल सा है, ऊपर से आपको कितनी रोज कलेक्ट करके रखनी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई वॉन्ट टू कलेक्ट ओनली 20 रोज, तो मैंने ओके किया। तो देखो ऊपर से 1 to 20 तक डेटा कलेक्ट होगा और कोई डेटा कलेक्ट नहीं होगा। करेक्ट हुआ है? लोडिंग में काफी टाइम ले रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉलम क्वालिटी वाले पार्ट को हटा देते हैं हम इसमें से, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यू कैन सी ऊपर से कितनी रोज उसने कलेक्ट कर ली, टॉप 20 रोज। तो आपके ऊपर है आप कितनी रोज उसकी कलेक्ट करना चाहते हो, यू कैन अरेंज दिस। कीप बॉटम रोज, अब मेरे पास बॉटम रोज कितनी है, 1 to 20 है, तो 20 इज द बॉटम रो। मेरे को 5 रोज लेनी है, तो 5 रोज कौन कौन सी होगी, 16, 17, 18, 19, 20। तो बॉटम से उठा रहे हैं ना, नीचे से हम रो को उठाएंगे, इसलिए मैंने उसको सॉर्ट किया ताकि आपको नंबर से वो चीज आइडेंटिफाई हो जाए। तो देखो बॉटम से उसने कितनी रोज उठाई है, 5। दिस इज एन पोर्शन कि आप इस तरीके से डेटा को इजीली मैनेज भी कर सकते हो। अब मैं सॉर्टेड ही रख रहा हूँ, अभी रोज पे ही बात करूंगा, रो आईडी पे ही हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद आता है कीप रेंज रो, रेंज ऑफ रोज। फर्स्ट रो कौन सी रखनी है, आपने बोला सेकंड। नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है, आपने बोला 5। तो बताओ रो नंबर कौन कौन से आएंगे, हाँ जी बताओ रो नंबर कौन कौन से आएंगे। हेलो हेलो, 2 to हाँ कौन 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 सा, 2 to 6। करेक्ट। ठीक है, तो देखो आपको कैलकुलेशन खुद से भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपको बता दूंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आए। तो आप जब इसमें खुद कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि रो वाले में ये पूरा थोड़ा सा पैटर्न रहता है, रो वाले में कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। तो रो वाले कैलकुलेशन को आप समझने के बाद यू कैन इजिली एनालाइज द डेटा कि आपका डेटा किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज माई रेंज ऑफ रोज एंड द सेकेंड वन इज, समझ में आ गया, कीप रेंज ऑफ रोज, keep duplicates. So is there any duplicates? So I don't know is there any duplicates or not. So once I go for the customer ID, because I know मेरे पास 50,000 डेटा है, बट मेरे पास 1590 ही कस्टमर है, 1590 ही कस्टमर्स है 51,290 डेटा में से। तो मेरे पास मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कस्टमर आईडी जो है वो रिपीटेटिव है। तो यू कैन सी, देखो यही दिख गई आपको कस्टमर आईडी रिपीटेटिव है। तो मेरे को क्या करना है, keep duplicates. So once you click on this, let's see. Keep duplicates करा, so I can show you one thing. Count rows, total count देखते हैं कितना काउंट है, लेता है बहुत। आज तो पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, एक एक चीज छोटी छोटी चीजें प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है आज। तो देखो कितना हो गया, टोटल डुप्लीकेट रोज कितनी है, 51,283। मतलब कुछ ऐसा डेटा है जो डुप्लीकेसी में नहीं आता है, तो हमने सिर्फ डुप्लीकेट डेटा रखा था, यूनिक डेटा उसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दिस इज अ पॉइंट। कीप रोज में कीप डुप्लीकेट का मतलब क्या है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट रखने और कुछ नहीं रखने। तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एरर इन दिस। सो एरर्स को रखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर जस्ट टर्निंग दिस पर्टिकुलर नंबर इन द होल नंबर, so it shows an error maybe.
नहीं, गड़बड़ हो गया, होल नंबर में तो ले लेगा, रिप्लेस करंट ये नहीं लेगा। मैं आपके लिए एरर जनरेट कर देता हूँ। Done. So we'll change the error in this whole number because numbers ये तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो है वो नंबर्स में नहीं आएगा, इट शोज एन एरर। तो यू कैन सी काफी सारी एरर्स इसके अंदर अवेलेबल है। सो व्हेनेवर यू वांट टू बी कीप द एरर्स, तो डेटा तो पूरा ही रखेगा, यू कैन यूज दिस वन, यू कैन कीप एरर्स, सो यू कैन सी सारा डेटा रखे रहेगा, पूरा डेटा टोटल काउंट जो होना चाहिए 51,290 ही होना चाहिए। ओके ये हो गया, लेट्स सी वी काउंट दिस वन, काउंट 51,290, क्योंकि मैंने जो एरर क्रिएट करी थी ना वो सारे डेटा में क्रिएट कर दी थी अलग से क्रिएट नहीं करी मैंने, सारे डेटा में वो एरर्स क्रिएट कर दी थी। ओके डन विद दिस, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ कीप रोज वाला। लेकिन चैलेंज कहाँ था जो जिसके लिए मैं बात कर रहा था, तो मैं रिमूव टॉप रोज की जगह मैं कीप टॉप रोज कर देता हूँ, सो आई जस्ट कलेक्ट ओनली 30 रोज। ठीक है 30 डेटा 30 रोज मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है 30 रोज आ रही है। अब मेरे को रिमूव करना है, मैं पहले बॉटम से डेटा रिमूव करता हूँ। आई रिमूव द बॉटम डेटा, मैंने बोला मुझे 10 डेटा रिमूव करना है। कहाँ से डेटा रिमूव करेगा, बॉटम से, तो 1 to 20 डेटा बचेगा, बाकी पूरा डेटा हट जाएगा। सो यू कैन सी 1 to 20 डेटा बचा। तो अगर मैं टॉप से करता तो टॉप से क्या होता, ऊपर से डेटा डिलीट करता। अब मैं यहाँ पर आया, रिमूव ऑल्टरनेट रोज। अच्छा अब ऑल्टरनेट रोज वाली सिस्टम को समझना, मैंने बोला फर्स्ट रो टू रिमूव, पहली रो कौन सी रिमूव करनी है, सेकंड वाली। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितनी रोज रिमूव करनी है, मैंने बोला 3। ठीक है और नंबर ऑफ रोज टू कीप, मतलब रिमूव करने एक बार, पहली रो आपने रिमूव कौन सी करी, सेकंड रो, कितनी रो रिमूव करी, 3, 2, 3, 4, और हर बार कितनी रोज रखनी है, 1। तो 1 से 20 के बीच में आपके पास कितनी रोज अवेलेबल होंगी, बता सकते हो काउंट। हेलो सर 19। 19 रो कैसे बचेंगी, हर बार 3 रोज रिमूव कर रहे हो, आप सोचो यू आर अच्छा रिमूविंग। रिमूव करने के बाद बोल रहे हैं, ओके। हाँ रिमूव करने के बाद आप कितने रोज बचेंगे आपके पास, 20, वी हैव टोटल 20 रोज राइट। फर्स्ट वाली रो को रखेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ को हटाएगा, फिफ्थ को रखेगा, 6 7 8 को हटाएगा, 9 को रखेगा, तो कितने हो गए, 3 हो गए अभी तक। फिर 10 11 12 को हटाएगा, 13 को रखेगा, 6 14 रोज रह 15 16 को हटाएगा, 17 को रखेगा, 18 19 20 को हटा देगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, इवन मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कई बार इसको रिमूव करने में। मैंने ओके करा, सो यू कैन सी अब डेटा कैसे रखता है। आई होप जैसे मैंने बोला वैसे ही रखेगा। वही कलेक्शन किया 1 5 9 13 17, सो टोटल रोज कितनी आई, 5 रोज कलेक्ट करके उसने रखे, बाकी सारा डेटा हटा दिया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल रिमूव ऑल्टरनेट रोज में मैंने करा, अब आप मेरे को बताना, आई वांट टू कीप सेकंड रो, नंबर ऑफ रोज टू रिमूव 2 एंड कीप रोज 2, so what was the result of this, रिजल्ट क्या होगा।
बताओ। Sir, 8 rows maybe. यस, 8 रोज बोला आपने, ओके। श्वेता आप भी कुछ बोल रहे थे? सर मैं तो ये कह रही थी कि फर्स्ट रो रखेगा, सेकेंड रो से रिमूव करना स्टार्ट करेगा तो 2 रोज रिमूव कर देगा, सेकेंड और थर्ड, फिर 2 रखेगा फोर्थ एंड फिफ्थ, फिर 6th एंड 7th रिमूव करेगा, इस टाइप से चलेगा सर। ओके, और ठीक है, चलो ये कर देते हैं, दोनों को देख लेते हैं। टोटल कितनी रोज रखी है इसमें? 10 रोज रखी है, ठीक है। फर्स्ट को रिमूव करा, 4 5 को रखा, 6 7 को रिमूव करा, 8 9 को रखा। आपने क्या बोला था श्वेता? सर यही तो बोला था मैंने, सेकेंड से रिमूव करना स्टार्ट करना था और 2 रोज को रिमूव करना था, 4 फिर नेक्स्ट को रखना रखनी था, 5 को फिर रखना था, 6 7 को रिमूव करना था, 8 को रखना था, करेक्ट। तो उसके दिस साथ इज ठीक है। तो अब मतलब आई होप दिस वन इज क्लियर। अब मेरे को इसको बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन मैनेज लाइक दिस, ओके। रिमूव डुप्लीकेट, व्हेनेवर यू वांट टू रिमूव डुप्लीकेट यू जस्ट यूज दिस वन। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसमें से सारा फिल्टर हटा देता हूँ, फिर मैं रिमूव डुप्लीकेट करके देखूंगा। सो मैंने सारा फिल्टर हटा दिया, आई जस्ट रिमूव डुप्लीकेट कस्टमर आईडीज एंड जस्ट वेट एंड वॉच। 51,000 में से बहुत सारा डेटा गायब हो जाएगा। ओके, डन, इट्स ऑलरेडी इट्स डन। तो लेट्स वी काउंट द रोज, कितने डेटा बचा है हमारे पास डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद। अब हमारा कोई भी डेटा क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो 1590 1590 कस्टमर वी हैव ओनली इन 51,000 डेटा। तो सर ये डुप्लीकेट का एक बार फिर से बताएंगे? हाँ जी बिल्कुल। मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सा करा। पहले था कीप डुप्लीकेट, तो हमारे पास 51,000 समथिंग डेटा आ रहा था, क्योंकि डुप्लीकेट जो वैल्यूज थी वो रखना था। अब मेरे को इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने, आई जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन रिमूव डुप्लीकेट्स एंड कस्टमर आईडी पर मैंने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट इसने ये सारे रोज पे अपडेट हो जाएगा सर? हाँ, सारे रोज पे अपडेट हो रहा है ना। अब देखो, मैंने काउंट कस्टमर आईडी का निकाला था ना, मैं काउंट इसका निकालता हूँ, ऑर्डर आईडी का। अरे 1590, तो क्या आपने डुप्लीकेट किसके रिमूव करे? कस्टमर के। तो जितनी रोज होंगी सारी रोज के अकॉर्डिंग, सारी रोज पे से डुप्लीकेट, आप अगर बोल रहे हो सारी रोज पे से डुप्लीकेट हटा देगा, नहीं, वो डुप्लीकेट हटाएगा किसमें से? कस्टमर आईडी में से ओनली। अब जैसे मेरे पास कस्टमर तो 1590 थे, जरूरी नहीं है हर कस्टमर ने इतने ही ऑर्डर करे हों, बहुत सारे ऑर्डर्स भी कर सकता है। तो मैं जब ऑर्डर पे से रिमूव डुप्लीकेट हटाता हूँ ऑर्डर आईडी पे से, तो ऑर्डर आईडी में भी मेरे रिपीटेटिव ऑर्डर्स हैं, तो मैंने ये हटाया। लेट्स सी, मेरे को भी नहीं पता, ये मैंने काउंट नहीं किया कभी, इसको मैं काउंट करके देख लेता हूँ एग्जैक्टली कितना डेटा रिमूव हुआ है, मतलब कितना डेटा मेरे पास बचा है फॉर द एनालिसिस पर्पस। 25,000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रिपीटेटिव ऑर्ड हुए हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद आपके इंडिविजुअल ऑर्डर कितने हैं? 25,000, 35 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो एक एक बार ऑर्डर हुए हैं। तो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आप इस बेसिस पे आप पूरा डेटा निकाल सकते हो। हमने रिमूव डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट अभी हटा दिया है। तो हम वापस जाते हैं रोज वाले डेटा पे, देखते हैं कि रोज वाले डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या है। So remove blank rows. If you have a blank rows, you can just remove it. So I have a one column जिसके बेसिस पे, जिसमें मेरे पास ब्लैंक रोज है। तो ब्लैंक रोज किसको बोलते हैं ये बताने के लिए मुझे उस कॉलम को पिकअप करना पड़ेगा, जिससे आपको समझ में आए। कई बार बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। दिस इज माय पोस्टल कोड। सो यू कैन सी, देखो ब्लैंक रोज वो नहीं होता जो खाली हो, मतलब कुछ नहीं लिखा है, उसको हम ब्लैंक रोज नहीं बोलते। अगर नल असाइंड है देन इट इज कॉल्ड व्हाट? ब्लैंक रोज। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो वैसा डेटा है वो कितना है। ब्लैंक रोज हटा देते हैं, तो वी रिमूव द ब्लैंक रोज।
जिधर जिधर पिन कोड होगा सिर्फ वही डेटा रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे। सॉरी, नहीं हटाया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। ब्लैंक रोज होता है आपका ब्लैंक डेटा। तो देखो मैं टेबल बना देता हूँ, मैं लास्ट टाइम बता रहा था एंटर डेटा के साथ, तो मैं आपको काम करके बताऊंगा। सो दिस इज माय कंट्री, COUNTRY country, and this is my Afghanistan. दो रो blank. This is my Bharat, and this one is blank. This is my Dubai. Okay, this one is Dubai. Okay, that blank row test, ये याद रहता है। तो मैंने इसको लोड कर दिया, ये आ गया। सो आई जस्ट वांट टू बी रिमूव ब्लैंक रोज, लेट्स सी इट्स वर्किंग ऑन दिस और नॉट। देखो हट गया। दिस इज व्हाट, ब्लैंक रोज रिमूवर। क्लियर, क्लियर हुआ? नाउ the second one is what, और क्या था, remove errors. If you have errors you can remove it accordingly. So what we do, मैं जाता हूँ, कहाँ गया पोस्टल कोड पे, और पोस्टल कोड इसमें था, मैं उसको कर देता हूँ परसेंटेज में। इट शोज एन एरर समवेयर, लेट्स सी। डेटा टाइप चेंज करो, कुछ ना कुछ एरर्स आ रही होती है। ओ नहीं आया, ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। रिप्लेस द करेंट डेटा। सो एरर वाला तो आप समझ गए होगे ऑलमोस्ट, अगर एरर जनरेट नहीं हुई तो प्लीज इसको देख लेना। सो आई जस्ट यूज दिस वन के डेटा काफी सारा है तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें एरर्स नहीं आ रही हैं। अगर एरर आएंगी यू कैन रिमूव द होल डेटा अकॉर्डिंगली। जस्ट रिमूव दिस वन होल एरर। ये तो एरर में जाएगा जाएगा, बट इसमें क्या होगा ना, सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। शोज एन एरर एंड वी रिमूव दिस वन। डेटा ब्लैंक हो जाएगा। Clear? So this is called what? Errors. Blank rows का भी मैंने आपको बता दिया, blank rows कैसे रिमूव होती है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब बहुत सिंपल है। This is an ascending and descending order formats. So if you want to split the columns, so we have a different kinds of splitters. So if you want to split by the delimiter, what's your delimiter? कोई सा भी delimiter, left most delimiter, right most delimiter, उसके बेसिस पे कर सकते हो। I keep this column and remove other columns. तो मैंने ऑर्डर आईडी को रखा क्योंकि इसमें डिलिमिटर्स अलग अलग है। तो डिलिमिटर होता क्या है, जो दो वर्ड्स या दो कैरेक्टर्स को आपस में डिफरेंस कर रहा हो। तो mx डैश डैश इज माय डिलिमिटर, 2014 डैश एंड दिस नंबर, इसके भी इन सब के बीच में क्या था, डिलिमिटर था। सो वंस आई यूज द डिलिमिटर तो ऑटोमेटिकली कस्टम फॉर्मेट में उसने डिलिमिटर ले लिया, नहीं लेता तो आपको लगाना होता है। लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर कौन सा है, mx के पास जो डिलिमिटर है उसको हटा के डेटा को स्प्लिट कर दो। You can see it's split into two part. Okay, this is a formation. ये दो फॉर्मेट आपके यहाँ पे बन गए पूरे कंप्लीटली, ये दो डिलिमिटर फॉर्मेट्स इसमें डिवाइड हो गए। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, स्प्लिटिंग कर लिया। स्प्लिटिंग करने के बाद अब उसमें देखो डिलिमिटर में, बाय डिलिमिटर के बेसिस पे ही दो तीन तरीके बताऊंगा। राइट मोस्ट मतलब mx 2014 एक को पहले कॉलम में आएगा, उसके बाद का नंबर दूसरे कॉलम में आएगा। So we use this one and rightmost delimiter and OK.
देखो ये हुआ। अब ये तो एक स्प्लिटिंग हो गई। दूसरा स्प्लिटिंग क्या होता है कि भाई 3 कॉलम बन जाए, एक ऑर्डर आईडी कोड, ऑर्डर आईडी ईयर, एक ऑर्डर आईडी का। सो मेरे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ये 3 चीजें थी। तो मैंने क्या करा, ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमिटर उस पर डाल दिया। तो जहां जहां उसको ये डिलिमिटर मिलेगा वहां वहां इसको चेंज कर देगा। हो गया। तो मैं डिवाइड कैसे करा, occurrence of the delimiter। कॉलम वाइज की जगह मैंने रो वाइज डिवाइड कर दिया गलती से इसको। रो वाइज डिलीमीटर सही डिवाइड हुआ है, ये है मेरा। और डिलीमीटर एडवांस वाले पार्ट में हम लोग चेक कर लेते हैं, कॉलम वाइज ही है। एंड वी यूज दिस वन। 3 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ये डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट। देखो हो गया। लास्ट टाइम ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, कुछ ग्लिच की वजह से नहीं हुआ होगा, इसलिए मैंने उसको दोबारा यूटिलाइज किया है। ठीक है, ये स्प्लिटिंग मेथड समझ में आया। अब और स्प्लिटिंग मेथड देखते हैं। स्प्लिटिंग बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितना डेटा आपको स्प्लिट करना है, once as far left possible, once as far right possible, repeatedly, both are same thing, leftmost, rightmost and each occurrence। आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोला, आपने बोला हर 2 कैरेक्टर के बाद ये स्प्लिट हो जाए। सो ईच रिपीटली हर 2 कैरेक्टर के बाद ये स्प्लिट होता हुआ चलेगा। -2014-14 ऐसे चलेगा। बहुत सारे कॉलम बनने चाहिए, ये कॉलम नहीं बना रहा है। देखो बहुत दिक्कत दे रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। 4 के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्पेसिफाई द नंबर विल स्प्लिट द टेक्स्ट कॉलम। तो रिपीटेडली होना चाहिए। सो लेट्स सी। मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टार्ट अगेन, बिकॉज ये सिस्टम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि चल नहीं रहा है ये जैसे चलना चाहिए। 1 मिनट रुको। कभी कभी ऐसा होता है, आप चला रहे हो तो ये वर्कआउट नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत देर से इसको रनिंग मोड पर रखी हूँ। तो सॉफ्टवेयर कभी कभी काम करना बंद कर देता है। कई बार आपका सिस्टम भी ओवर हीट हो जाएगा इसकी वजह से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। गया सिस्टम। एक मिनट रुको गाइस। Now it's working. Let's see.
हाँ, ये डेटा आपके पास आ गया, लोड हो गया। अब इसको हम चेंज कर देते हैं। देखो डेटा टाइप, कई बार डेटा टाइप डिसाइडेड नहीं हो पाते, कई बार आप देखोगे डेटा टाइप फॉर्मेट्स आपके डिसाइडेड नहीं होंगे। सो यू नीड टू डिसाइड योर डेटा टाइप फॉर्मेट्स। सो इनवॉइस नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योर इनवॉइस नंबर, इज देयर एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स। सो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डेटा टाइप फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब वो कैसे पता चलेगा? गड़बड़ हो गया, चल नहीं रहा सिस्टम, एक मिनट रुकना। Data type, this is my whole numbers, all are comes under the text only। तो अब इसी और फॉर्मेट में कौन नहीं सा ले रहा। डेटा सेट है सर? ये कोई दूसरा, ये ऑनलाइन डिटेल का अपलोड हो गया, तभी मैं भी खुद कंफ्यूज हो रहा था। आपने सही चीज पूछ ली, मैं वही सोच रहा था, मेरे को डेटा कुछ अजीब सा लग रहा था। ये हमें ग्लोबल सुपर स्टोर पर काम करना है, मैंने गलत डेटा सेट पिकअप कर लिया था। वही थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था सर, आप बोल रहे थे कुछ फिर। हाँ मैं वही देख रहा, क्योंकि उसमें तो सेट आ रहा था सारा, इसमें सेट नहीं आ रहा था। ये ऑनलाइन डिटेल का है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ये शायद मैंने आपको दे रखा है ऑनलाइन डिटेल वाला। ये है जिस डेटा पे हम लोग काम कर रहे थे, दिस इज माय ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा। ठीक है, तो हम इसके स्प्लिटिंग मेथड पे काम कर रहे थे। दिस वन इज रो, और रिमूव अदर कॉलम्स कर देते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम इसको करते हैं पहले फार एज लेफ्ट पॉसिबल विथ 2, एंड एवरी लेफ्ट में 2 के बेसिस पे ये डिवाइड हो जाएगा। सो इट्स डिविजिबल, ये इसने डिवाइड कर दिया। स्प्लिटिंग हटाते हैं, फिर वापस हम इसको डिवाइड करके देखते हैं बाय 2 राइट एज पॉसिबल, मतलब 91 78 राइट साइड से स्प्लिट होगा। तो राइट साइड से स्प्लिट हो गया, एंड नाउ वी कैन यूज अनदर वन इज स्प्लिटिंग फॉर्मेट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2 की जगह मैं 4 कर देता हूँ। तो एवरी 4 के बाद ये स्प्लिटिंग होनी चाहिए। लेट्स सी, ठीक है, अभी ये स्प्लिट हो गया। हर 4 वर्ड्स के, हर 4 कैरेक्टर्स के बाद ये स्प्लिटिंग दे रहा है। स्पेस भी काउंट आ रहा है, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे स्प्लिटिंग आप देखोगे अलग अलग हो रही है पूरी। कुछ पार्ट्स में ये 2 बार डिवाइड हुआ है, कुछ पार्ट्स में ये 4 के बेसिस पे डिवाइड हुआ है। सो वी कैन यूज दिस वन। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गई होगी। 4 के बेसिस पे ये ईच कैरेक्टर के फॉर्मेट पे जाता है। तो लास्ट टाइम नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको रीस्टार्ट करके फिर से सेटअप करके फिर रन एज करके देखा, ताकि हम उसको स्प्लिट कर सके। सो दिस इज द पोर्शन कि आप कैसे कैसे उसको स्प्लिट करना चाहते हो बाय पोजीशन बेसिस। तो सपोज मैंने इसमें देखो ऑटोमेटिकली उसने डिसाइड कर लिया, एक डेटा आपका 0 पे है, 0 1 2, 2 पे एक डिलिमिटर है, मैंने बोला 2 2 3 4 5 6 7, 7 पे आपका दूसरा डिलिमिटर है 0 2 7, आपने ऐसे लिया और ओके कर देना है। तो बेसिकली इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से था। आप मल्टीपल स्प्लिटिंग भी ले सकते हो, या 2 पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला 7 पे डिवाइड कर दो, और किसी पे डिवाइड नहीं करना। तो 7 पे डिवाइड करना है, तो यू कैन सी पहले वाला डेटा पूरा हट गया, स्टार्टिंग से क्या लेना था वो हट गया। अब आपका सिर्फ 7 वाला डेटा बचा। अगर आपने बोला कि मेरे को सिर्फ लास्ट के डिजिट चाहिए, तो हर बार 7 के बाद नहीं आ सकता, किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। तो वैसे तो डिलिमिटर वाइज करूं, मैं तो फर्स्ट डेटा को लेके चल रहा हूँ। मैंने 8 दिया फर्स्ट डेटा, मतलब ये जो सीए वाला डेटा है ना, इसके वजह से इसको लेके चल रहा हूँ, मैंने ओके करा। यू कैन स्प्लिटिंग लाइक दिस। तो अब इस तरीके से भी उसको स्प्लिट बाई स्प्लिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज लोअर केस टू अपर केस। तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे सारे कॉलम्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे।
Okay, we'll go to the choose column and click on all columns and okay. हमें कुछ और चाहिए होगा. Okay, we collect the product name only and we remove other columns. तो ये हमारे प्रोडक्ट नेम आ गए. अब प्रोडक्ट नेम मेरे को स्प्लिट करने हैं. सो आई विल यूज व्हाट लोअर केस टू अपर केस. पहले वाले डेटा को कलेक्ट करके चलना. लोअर केस टू अपर केस में मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूँ. तो लोअर केस टू अपर केस मैंने इसको स्प्लिट करा. तो पहले वाले डेटा में देखो कुछ भी लोअर केस टू अपर केस नहीं है यहाँ पर. लेकिन अब यहाँ पे देखो किचन वाला फॉर्मेट था. किचन के बाद फिर एक अपर केस आया. तो यहाँ पे ये इसने क्या करा, इनको स्प्लिट कर दिया. अब पहले मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ. ये रहा किचन एड. अब यहाँ पे जब आप इस डेटा को देखोगे किचन के बाद ही जस्ट एड आ रहा है. बाकी सब में स्पेस के बाद है, लेकिन यहाँ पे तुरंत कंटिन्यूटी फॉर्मेट में है. तो इस डेटा को आप ध्यान रखना. मैंने उसके बेसिस पे लिया, लोअर केस टू अपर केस किया. तो किचन एड वाला जो डेटा था, दिस इज एन पार्ट आपका. देखो ये इस तरीके से उसको अलग अलग कर दिया. एंड अपर केस टू लोअर केस, अपर केस टू लोअर केस. प्लेट्रॉनिक्स का देखो, प्लेट्रॉनिक्स में एक अपर केस है फिर लोअर केस है. तो अपर केस टू लोअर केस प्लेट्रॉनिक्स पे ही डिवाइड हो जाएगा. देखो स्टार्टिंग के सबके कैपिटल वाले फॉर्मेशन अलग होगा, बाकी सबके इस तरीके से चलेगा. दीज आर द स्प्लिटिंग फॉर्मेट. आप किस तरीके से स्प्लिट करना चाहते हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे ले सकते हैं. अब आता है डिजिट टू नॉन डिजिट. यहाँ पे डिजिट है, उसके बाद नॉन डिजिट है. लेट्स सी, विल स्प्लिट दिस वन. डिजिट टू नॉन डिजिट. नॉन डिजिट वाला आपका डेटा अलग होगा, ये डिजिट वाला डेटा है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू दिस वन, नॉन डिजिट टू डिजिट. नॉन डिजिट टू डिजिट के लिए डेटा कहाँ होगा, कोई डेटा है नॉन डिजिट टू डिजिट. लेट्स सी, मैंने इसको डिवाइड करा. हाँ, नॉन डिजिट टू डिजिट आ गया ना. 510 था, ये नॉन डिजिट डेटा था, और ये 510 जो था वो डिजिट वाला डेटा था. दैट्स व्हाई इट्स स्प्लिटिंग इन अ प्रॉपर मैनर. क्लियर? एनी डाउट स्प्लिटिंग वाले उसमें? एक्सट्रैक्ट वाला फॉर्मेट अलग होता है, स्प्लिटिंग अलग होता है, ये ध्यान रखना. इसमें एक्सट्रैक्ट वाला फॉर्मेट पे कि भाई ये वाला पर्टिकुलर पार्ट चाहिए और कोई पार्ट नहीं चाहिए. Is this clear? Any doubt, any questions, so you can discuss with me. What doubt me? So you just group by the data. Basically, we are counting the rows and you want to count the particular data. मैं advanced format पे भी जा सकता हूँ. You can choose another column. What is your aggregation? Add aggregation, whatever you want to add the other aggregation also. So ग्रुपिंग मैंने करी. शिपिंग मोड पे ग्रुपिंग कर सकता हूँ, किसी किसी चीज पर मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ. आई यूज द शिपिंग मोड बिकॉज वी हैव ओनली 4 मोड. तो मेरे को डेटा देखना है एग्जैक्टली फॉर्मेशंस क्या है. तो सेकंड वाले को मेरे को चाहिए नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ. और इसमें ना बेसिकली क्या होता है, काउंट ही लगेगा, एवरेज वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा. वी जस्ट यूज दिस वन. तो यू कैन सी मेरे पास टोटल काउंट आ रहा है. सेम डे की शिपिंग को कितनी है, सेकंड क्लास की शिपिंग कितनी है, फर्स्ट क्लास की शिपिंग कितनी है. दिस इज द फॉर्मेशन. आप ग्रुप बाय कैसे कर सकते हो. अब शिप मोड में मैं दोबारा आता हूँ. शिप मोड को मैं दोबारा ग्रुपिंग करूंगा. तो आई यूज द शिप मोड फॉर द ग्रुपिंग पर्पस. दिस वन इज काउंट रोज. सो इफ आई चूज द सेल्स एंड द सेल सम कर रहा हूं मैं. सम किसका कर रहा हूँ, कहाँ गया, शिपिंग कॉस्ट. तो मेरे को शिपिंग कॉस्ट निकालनी है. दिस इज माय कॉलम नेम इज व्हाट, टोटल शिपिंग कॉस्ट. ठीक है. I'll just enter this one. As per the same day का टोटल शिपिंग कितना गया, सेकेंड क्लास का टोटल शिपिंग कितना गया, फर्स्ट क्लास का टोटल शिपिंग कितना गया अभी तक, स्टैंडर्ड क्लास का टोटल शिपिंग कितना गया. सो यू कैन यूज दिस वन, यू कैन क्रिएट द डेटा. तो कई बार क्या होता है ना, मेरे को डेटा बनाना है, मेरे को शिपिंग मोड पे डेटा चाहिए कि भाई कितना कितना क्या क्या हुआ है, सेल्स कितनी हुई है, टोटल सेल्स कितनी हुई है शिप मोड के बेसिस पर. सो आई यूज दिस वन. दिस वन इज टोटल सेल. सर आपके साथ साथ करना एक्चुअली थोड़ा सा अगर स्लो करें. ओके ठीक है. सो मैंने जैसे टोटल सेल्स निकालना है, मैंने सम दिया. आई चूज अनदर माय कॉलम, दैट वन इज सेल्स. और मुझे और ऐड ऑन करना पड़ेगा. जैसे होता है ना कि मेरे को रिपोर्ट बनानी है, तो मुझसे क्लाइंट ने पूछ लिया आप मुझे टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल शिपिंग कॉस्ट, टोटल डिस्काउंट दे दो.
ठीक है, हर शिप मोड पे। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो दिस इज ऑल्सो सम, ओके, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, प्रॉफिट। और मैं एक और एग्रीगेशन लगा रहा हूँ। तो रिपोर्ट्स बनानी होती है ना, कई बार हमें डंप करानी है, ऐसी कोई रिपोर्टिंग हमें दे दी जाती है। मैं तो यही करता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ तो, जैसे मेरे को बोल देते कि भाई ये आपको सम निकालना है इन इन चीजों का, तो मैं पावर बीआई में लोड करता हूँ और मेरे को रिपोर्ट्स देनी होती हैं, तो हम सीधा सीधा ये डंप कराते हैं, भाई टोटल चाहिए तो ये लो भाई, टोटल हमने बना दिया, ऐसे कर दिया और ओके कर देना, ये आ गई पूरा टोटल, सारा सब कुछ। और मुझे इसको लोड करना है, लेके जाना है कहीं और, सो आई यूज दिस वन, क्रिएट डुप्लीकेट। इस पर गए, फिल्टर हटा देता हूँ, मैं गया। सर ये लास्ट टोटल शिपिंग वाला वैल्यू अलग आ रही है, कौन सा? टोटल शिपिंग 61,424,627। 61,4630 ऐसे आ रही है, 0.76। आपके उसमें स्टैंडर्ड क्लास का है, स्टैंडर्ड क्लास है, यस सर। सकता है आपने अभी डाउनलोड किया है ना, कुछ चेंजेस हुए हैं डेटा में, मेरा पुराना है डेटा। क्योंकि टोटल प्रॉफिट सेल्स बराबर है, बस ये लास्ट का हाँ, चेंज आ रहा है, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत ग्लिच हो सकते हैं, मतलब चेंजेस हो सकते हैं उसमें। अब देखो ये रिपोर्ट बन गई, मेरी रिपोर्ट बन गई, आप इसे डंप करा लो, आप इसे क्लोज एंड अप्लाई कर दो, ये आ जाएंगी रिपोर्ट्स मेरी सारी यहाँ पर। रिपोर्ट बनाने के भी तरीके बहुत सारे होते हैं, काफी बार कंपनीज बहुत सारे फॉर्मेट्स में मांगती है। और एक्स पहले क्या होता था, एक्सेल में ये चीजें बनाते थे, एक्सेल में भाई क्या होता था, बहुत टाइम लगता है। पावर बीआई में डालो, पावर क्वेरी एडिटर में डालो, फटाफट फटाफट उसको एडजस्ट करो, और किसी से भी कनेक्शन दे सकते हो। एक्सेल में कनेक्शन दो, फिर सेटअप करो, बहुत टाइम लग जाता है। यू कैन यूज दिस वन, रिपोर्ट। रिपोर्ट आ गई, मेरे को टेबल बनानी है, एक्सेल में इंपोर्ट करना है, मैंने यहाँ पे लिया, ये टेबल ले ली, आई जस्ट चूज दिस वन। और मेरा पहले आएगा शिप मोड, फिर में आएगा टोटल प्रॉफिट, फिर मेरा आएगा टोटल सेल, ओ ओ कहाँ गया, टोटल सेल, इन दोनों के बीच में आएगा टोटल सेल, फिर आएगा मेरा टोटल शिपिंग कॉस्ट। So this is my data and export data. Exit. Tell report. बन गई, देखो हम इसमें जाके चेक कर लेंगे, this data is built or not. Just go there, student project, this is my Dell report। आ गई हमारी पूरी डिटेल रिपोर्ट्स। सो हमने सिलेक्ट करा, Ctrl+H+O+I, बॉक्स क्रिएट करना है, बॉक्स क्रिएट कर दो, रिपोर्ट इज डन। यही बनाते हैं ऑफिस में तो, सबसे आसान तरीका, इसको लिया, कट एंड पेस्ट, सेंट्रलाइज हो गई, व्यू पे गए, राइट लाइन गायब कर दी। अब ये रिपोर्ट मैंने एक्सेल में नहीं बनाई, वो रिपोर्ट हमने किस में बनाई है, पावर क्वेरी एडिटर में। तो एग्जैक्टली रिपोर्ट हमने यहाँ बनाई है, डंप यहाँ से करवाया है रिपोर्ट को, हमने वहां पर कुछ नहीं करा। और यही रिपोर्ट अगर आप एक्सेल में बनाते, यू नीड टू क्रिएट द सम फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशन प्रोसेस करके जाने क्या कुछ करते, उसके बाद जाके आपकी रिपोर्ट बिल्ट होती। ठीक है, उसके बाद जाके आपकी ये रिपोर्ट बिल्ट होती है, उससे पहले ये रिपोर्ट बिल्ट नहीं हो पाती। इज दिस क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस?
हेलो सर इसमें तो यही है कि जितने ऑप्शंस हैं, जितने ज्यादा हम यूज करके देखेंगे उतना ही क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल पावर तो लग रहा है बहुत, क्या क्या जब सुनने में तो लग रहा है कि ऐसे कि हाँ आ गया, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो ज्यादा पता चलता है ना। बिल्कुल, जब तक आप बनाओगे नहीं ना, इस पर काम नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा। इस टूल की ये तो है। एक चीज पूछनी थी, जब हम डेटा लोड करते हैं जनरल ये या कोई और, तो समेशन आ जाता है, तुम उसको हटाते कैसे हैं? तो सबमिशन आ जाता है, कुछ आइडिया आप मेरे को दिखा सकते हो? जैसे जैसे किस चीज, ऐसा नहीं, वैल्यूज तो सेम ही आ रही है। नहीं नहीं, वैल्यू सेम आ रही है। आप टोटल सम की बात कर रहे हो? टोटल सम की। टोटल सम ये मैंने टेबल बनाई है। सो व्हेन एवर यू आर यूजिंग लाइक कार्ड एंड समथिंग, सो व्हेन यू प्लेस द कार्ड, सो once I place the total profit, so it shows in summation. आप टोटल शिपिंग डालो। जैसे मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूँ सर, एक मिनट, एक्चुअली दूसरे डेस्क पे कर रहा हूँ। ओके कौन सा नीचे वाला आप बात कर रहे हो? जी जी, टोटल, जी जी जो बॉटम में नीचे आ रहा है, जी सर। ये आपने टेबल ही यूज करी है? जी टेबल यूज करिए। तो जैसे मेरे में नहीं आ रहा ना, मेरे में भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा, आपने देखो, आप पहले चेक करो आपने टेबल यूज करी है, क्या यूज करा है। दिस इज माय टेबल, दिस इज माय मैट्रिक्स। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस एंड आई चेंज दिस इनटू द मैट्रिक्स, इट शोज लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे टेबल टेबल ही है में सर। टेबल ही है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप फॉर्मेट में जाओ एंड यू हैव सम टोटल्स। तो भाई यहाँ पे लो टोटल्स, टोटल्स कहाँ गया? ग्रैंड टोटल मेरे में क्यों नहीं आ रहा? आना तो चाहिए। आ गया सर, टोटल्स को मैंने डिसेबल कर दिया तो चला गया। हाँ पर मेरे में तो इनेबल्ड है ना, मेरे में नहीं आ रहा। मेरा जैसे मैंने इन्हें डिसेबल किया वो चला गया। ये टोटल्स वाले को जी, टोटल्स वाले। मेरे में इनेबल होते हुए नहीं आ रहा, हो सकता है मेरे में कुछ दिक्कत हो। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, ये चीजें होती हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया सर। क्लियर है ना? सेम चीज हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, बट बेसिकली जैसे फजलोर ने जो पिक्चर इमेज शेयर करी है ना, वही इमेज एक्चुअली आती है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे में आना चाहिए था, मेरे में टोटल नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर टोटल आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, आप यहाँ से इस तरीके से इन सब चीजों को यूटिलाइज करके यूज कर सकते हो। ये मेरे को एक नई चीज मिली है, नंबर ऑफ फील्ड एक्सीड 1 to 15 होनी चाहिए मैक्सिमम। तो ये चीज मैंने भी ट्राई नहीं करी, क्योंकि काफी कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपग्रेड होने के बाद आ जाती है, मैंने कभी यूज नहीं करा। ऑटोमेटिकली फाइंड द क्लस्टर, तो मैं ये ट्राई करके देखूंगा, देन आई विल टेल यू व्हाट इज अ ऑटोमेटिकली फाइंड क्लस्टर, तो उस पर हम देखेंगे। अभी पावर क्वेरी एडिटर खत्म नहीं हुआ है, बट मैं आपको है ना थोड़ा थोड़ा इसमें चीजें, रिपोर्टिंग वाले पार्ट बीच बीच में लास्ट में क्यों बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप लोग काम कर रहे हो रियल टाइम फेस पे, तो वहां पर आप इसका यूटिलाइजेशन दे सकते हो पूरा कंप्लीट पावर बीआई का, इस तरीके से रिपोर्ट डंप कराने के लिए। तो ये आपका एक्सेल वाला जो काम होता है ना, वो आपको रिड्यूस करके दे देगा, और क्रॉस वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा इसके थ्रू चीजों को, कि डेटा हमारा प्रिसाइज है कि नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? चलो, ये चीज आप लोग प्रोसीड करना, देखना। आज भी क्लास में थोड़ा सा शॉर्ट ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा एक्चुअली अभी ट्रैवल है, मेरे को ट्रेन लेनी है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो आप लोग इसको देख लेना, अगर कुछ इश्यूज आता है तो हम लोग फिर इस पे आगे वर्कआउट करेंगे। ओके, ठीक है सर। सर इसका कोई असाइनमेंट हो तो फिर बाद में भेज देना सर इसमें। असाइनमेंट मैं आपको है ना एक डेटा दे देता हूँ ऑनलाइन सुपर स्टोर का, और सॉरी ऑनलाइन डिटेल्स का। उसमें सारे काफी सारे ग्लिचेस आते हैं, लाइक डेट्स वगैरह, इन सब चीजों को लेके, बट इट डिपेंड्स, हो सकता है मे बी आपके में नहीं आए, बट हमारे में आ रहे थे।
तो वो ग्लिचेस आप देख सकते हो जो पावर क्वेरी एडिटर पे हमें रिजॉल्व करने पड़ते हैं, डेट्स वगैरह, टाइम वगैरह, एरर्स वगैरह, वो आप रिमूव कर सकते हो उसके ऊपर। वो मैं आपको शेयर कर दूँ ना, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख समथिंग डेटा, तो आप उसको इजीली मैनेज करके उस पर लर्निंग अच्छी कर सकते हो उसके ऊपर। ओके सर, ओके, ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you so much.